आज मेरा 1600 रुपए का लॉस हुआ और फिर मैंने एक ऐसा स्टेप लिया जिसने मेरी ट्रेडिंग की सोच ही बदल दी। हमेशा ट्रेडर को मार्केट सिखाने के लिए फीस लेता है, वही फीस मैंने आज पे कर दिया। तो चलिए लाइव देखते हैं कि मैंने आज क्या किया। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने क्या गलती किया और इस गलतियों को मैं कैसे सुधारूंगा। सो दोस्तों, अभी करंटली टाइम हो रहा है 9:22 और अभी जस्ट एक ट्रेड को मैं एग्जीक्यूट किया जिसका स्ट्राइक प्राइस है 24,500 का सीई और इसका बाइंग प्राइस हमें पड़ा है 95 रुपये 45 पैसा। इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते ही हमें 400-500 रुपए का प्रॉफिट भी होने लगा था और जस्ट देखते देखते ये प्रॉफिट लॉसेस में कब कन्वर्ट हो गया हमें पता भी नहीं चला। ये अभी कैंडल लगा हुआ है 5 मिनट का और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि मैं 5 मिनट कैंडल ही देखना पसंद करता हूँ और ये जो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट किया हूँ ये 1 मिनट कैंडल को देखकर एग्जीक्यूट किया हूँ और जस्ट देखते देखते हमारा 500 रुपए का प्रॉफिट से 800 रुपए का लॉस में भी बदल चुका है। देखना ये रहेगा कि ये ट्रेड हमको टारगेट देता है या फिर हमको लॉसेस देता है। जो भी देगा खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। और देखा जाए तो इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किए हमें 5 मिनट से ज्यादा हो चुका है। आपको पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि 1 मिनट कैंडल तभी काम करता है जब मार्केट डेली कैंडल से ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है। अगर आज के दिन का ट्रेड को अगर देखा जाए तो मार्केट डेली कैंडल के हिसाब से सपोर्ट पे आ चुका है। वो जानते हुए भी मैंने 1 मिनट कैंडल के हिसाब से मैं एंट्री ले लिया। आज के दिन पहला गलती ये मैंने किया। दूसरा गलती और सबसे मेजर गलती मैं आपको आगे बताता हूँ। और जस्ट आपसे बातें करते करते हमारा 800 रुपए का लॉस से 1400 रुपए का लॉस तक पहुँच चुका है। देखना ये रहेगा कि हमारा इस ट्रेड में कितना रुपए का एसएल हिट होता है। और इस वीडियो में मैं आपको अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग्स का 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज खत्म होने के बाद 10,000 के कैपिटल से मैं ट्रेड करने वाला हूँ स्टॉक में और साथ ही में मैं स्टॉक में अलग अलग टाइप से एक्सपेरिमेंट भी करूंगा। इसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि स्टॉक के लिए 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज शुरू करना चाहिए या फिर नहीं। और जस्ट आपसे बातें करते करते हमारा एसएल भी हिट कर चुका है। जो हमारा आप एसएल देख रहे हैं वो हमारा क्लोजिंग बेसिक पे एसएल है, ना कि टच करने के ऊपर। इसलिए मैं क्लोजिंग बेसिक पे एसएल लगाता हूँ क्योंकि मार्केट में कैंडल फ्लक्चुएशन करता है और वही फ्लक्चुएशन में हमारा एसएल हिट कर देता है और जस्ट एसएल हिट करने के बाद क्लोजिंग मार्केट नीचे आकर देता है। इसीलिए मैं कैंडल का क्लोजिंग बेसिक पे एसएल लगाना पसंद करता हूँ। अगर हमारा एसएल के साइड में मार्केट ज्यादा बड़ा कैंडल बना दिया तो उस जगह पे निकलना ही जरूरी होता है। और जस्ट आपसे बात ही करते करते हमारा 1400 रुपए का लॉस से 500 रुपए का लॉस तक दिखा रहा है। अगर कोई ट्रेडर ट्रेडिंग को लेकर रियल में सीरियस है तो उस ट्रेडर को जिस दिन लॉसेस होता है अगर उस दिन वो ओवर ट्रेडिंग नहीं किया तो और डर और लालच से जीत गया तो वो सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की राह पे निकल जाएगा। अगर आप हमारे इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि हमारे 2 लॉसेस हो जाने के बाद हम उस दिन पूरा कोशिश करते हैं कि अपने सिस्टम को बंद कर ट्रेडिंग उस दिन ना करें। और जस्ट आपसे बातें करते करते हमारा 500 रुपए का लॉसेस से फिर से बढ़कर हमारा 1200 रुपए का लॉसेस तक पहुंच चुका है। अगर हमारा ये ट्रेड में एसएल हिट होता है तो इस ट्रेड के बाद हम कोई दूसरा ट्रेड ना बनाएंगे। मैं अभी जस्ट कुछ टाइम पहले मैं आपको बताया था कि मैं एक गलती को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ और उस गलती को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो जो गलती है मैं इस वीडियो में भी मैं उस गलती को किया हूँ। हमारा गलती ये है, मार्केट ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर जा रहा होता है, हमें मार्केट में दिखता है कि मार्केट इस लेवल से मार्केट घूम सकता है, उसी जगह पे 1-2 कैंडल रुकने के बाद ही मैं शॉर्ट कर देता हूँ। उसी गलती को अगर आप इस ट्रेड में देखेंगे तो सेम गलती को मैं इस ट्रेड में दोहराया हूँ और हमारा 100% कोशिश रहेगा कि सेम गलती को अगले बार से ना दोहराएं। इस ट्रेड में भी देखा जाए तो मार्केट 2-3 कैंडल सिर्फ रुका है और इस जगह पे मेरा एंट्री हो गया। इससे आपको ये सीखना चाहिए कि गलती सारे ट्रेडर करता है लेकिन अपने स्किल को सुधारता कौन है और सबसे बड़ा स्किल के लॉसेस में ओवर ट्रेडिंग कौन नहीं करता है। और गाइज कल के दिन मैं देख रहा था कि हमारे 1200 फैमिली मेंबर में से मात्र 150 लोग बेल आइकन को प्रेस कर रखा है। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर ले और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारे सारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और सबसे बड़ी देखना यह है कि हम इसमें लॉसेस कहाँ पे बुक किए हैं। अभी तक इस ट्रेड में हमें बने हुए 15 से 20 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। और देखा जाए तो जो फर्स्ट टाइम प्रॉफिट हमारा दिखाया था 500 रुपया, उसके बाद जो लॉस में आया उसके बाद कभी प्रॉफिट में गया ही नहीं। और देखना यह है कि हम इस ट्रेड में कितना रुपए का लॉसेस ले पाते हैं। अगर हमारा ये ट्रेड लॉसेस में करता है तो इसके बाद हम कोई भी ट्रेड नहीं करने वाले हैं आज के दिन। तो गाइज आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने आज प्रॉफिट किया या फिर आपने आज लॉस किया। तो मार्केट को बिहेवियर को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा ये जो ट्रेड है प्रॉफिट तो नहीं लेकिन लॉस में जरूर कटने वाला है। तो गाइज एक ही ट्रेड में हमारा लॉसेस धीरे धीरे बढ़ रहा है
तो इस ट्रेड में मैं लॉसेस बुक किया हूँ। 1605 रुपए का मेरा लॉसेस है। तो आज के दिन और कोई दूसरा ट्रेड मैं नहीं करूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।